हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल क्विटी मार्केट एकेडमी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्केट में इतनी तेजी गिरावट क्यों हो रही है और ये गिरावट कब तक चलेगी, इस पर ब्रेक लगेगी या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 13.5% गिर चुकी है। इसने अपने मेजर सपोर्ट 23,000 का लेवल कल तोड़ा और वापस आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप की भी ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है, जहां पर रिटेलर के पैसे सबसे ज़्यादा लगे होते हैं और जब इंडेक्स टूटता तो इंसान भी अच्छी तरीके से टूट जाते हैं। अब यहाँ पर जो आज इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह है चाइना के एक स्टार्टअप डीपसीक का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके बारे में मार्केट में पूरी हलचल मच गई है। यह जो एआई मॉडल है अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के चैट जीपीटी को डायरेक्ट टक्कर देता है और इसके चलते अमेरिका स्टॉक नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 1000 पॉइंट नीचे है, जो सितंबर 2022 के बाद से उनकी सबसे बड़ी ये गिरावट है। एनवीडिया आज 400 प्लस बिलियन डॉलर का मार्केट कैप मिटाने के लिए तैयार है, जो इतिहास में किसी शेयर में सबसे बड़ा एक दिन का नुकसान है। तो इसके उल्टा चाइना और हांगकांग का स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर रहा, क्योंकि चाइना के लिए गुड न्यूज़ और अमेरिका के लिए बैड न्यूज़ है। साथ में जब से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप जीते हैं तब से ही इन्होंने दूसरे देशों से इंपोर्ट होकर अमेरिका पहुंचने वाले प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाने की ग्लोबल लीडर को वार्निंग देना शुरू कर दी है। इन्होंने 100% का इंपोर्ट टैक्स ब्रिक्स कंट्री डैट मीन्स की जिनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका पर लगाने की धमकी दी है, क्योंकि अमेरिका बाजार में बिकने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से ही आते हैं। ऐसे में अमेरिका में रहने वालों को महंगाई का डर सता रहा है, इसलिए ट्रंप ने ग्लोबल लीडर को साफ साफ वार्निंग देते हुए कहा है, भाई आप हमारे अमेरिका में आओ और प्रोडक्ट बनाओ। आप जो दुनिया के अलग अलग कंट्री में जाते हो और वहाँ पे जाके प्रोडक्ट बनाते हो वो अब नहीं चलेगा, आपको हमारे देश में आना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ट्रंप ने मेक इन अमेरिका का नारा दिया और कहा नहीं आते हो तो फिर कीमत उसकी चुकाने के लिए आप रेडी रहो। और इसने बोल दिया है कि मेक इन अमेरिका और टैरिफ फेस करो। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका का मार्केट कोई छोड़ना नहीं चाहता, और इसने अगर टैरिफ लगा दिया तो उस कंपनी की तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का मार्केट वैसे ही गोल्डन मार्केट रहता है, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से कमाया जाता है। बट कुछ अच्छे पॉइंट्स भी ट्रंप ने कही है कि आप हमारे देश आओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे, डैट मीन्स कि आपके ऊपर टैक्स बहुत कम कर देंगे, केवल 15% का ही कॉर्पोरेट टैक्स ओनली कंपनी को देना होगा। तो ऐसे में हर कोई फिर जाने का विचार करेगा। इसके चलते फिर अमेरिका का इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि जिस देश में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है तो उसके ऊपर वहाँ टैक्स भी कम लगता है, तो वो उस पार्टिकुलर कंट्री में वो चीज़ सबसे सस्ती दाम में अवेलेबल हो जाती है। ठीक प्लस इन्फ्लेशन में कमी के साथ अगर कंपनी वहाँ जाकर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी है वो भी कम होगी। प्लस इन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं इनकम टैक्स को एलिमिनेट कर दूंगा। तो सोचने वाली बात है कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनका इनकम टैक्स अगर पूरा ज़ीरो कर दिया फिर ज़बरदस्त पैसा हाथ में रहेगा। ऊपर से रेट कट के लिए फेड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, डैट मीन्स कि वहाँ पे जो लोगों ने लोन लिया होगा वो और सस्ता हो जाएगा। तो इससे कोई अगर कंपनी अमेरिका जाकर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो प्रोडक्ट के सस्ती होने की वजह से वहाँ के लोगों में ज़बरदस्त डिमांड आएगी, इससे कंपनी को और भी मुनाफा होगी और कंपनी को वहाँ टैक्स भी कम देना होगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश के ऊपर ही नहीं पूरी दुनिया भर के देश के ऊपर आएगा। वहीं हमारे देश यानी कि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं तो इफेक्टिवली 25% अभी है, जो 2019 के पहले 35 to 40% का हुआ करती थी। नो डाउट टैक्स तो हर कोई देता है, पर जो एकदम ही सुपर अपर क्लास के होते हैं ट्रस्ट बेस्ड बनाकर पैसा बचा ही लेते हैं। मैक्सिमम जो पिटाई होती है वो मिडिल क्लास की। तो डेफिनेटली इंडिया इसके साथ डील कैसे करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स को इतना पहले से कम किया है। इस चीज़ के चलते सरकार को भी रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा झटका लगा था और अल्टीमेट उसकी वसूली किधर से होती है तो वो है इनकम टैक्स जीएसटी। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशन है, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना,
पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, नो डाउट। स्पेशली रिटेलर को बहुत टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, तो बॉटम बनने का वेट करिए और आपके पोर्टफोलियो में जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होगी वो रिकवर भी जल्दी होगी जब मार्केट में बाउंस बैक देखने की मिलेगी। और जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अगर उसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी रही तो वो भी रिकवर होगी, तो उसमें टाइम लगेगा, तो पेशेंसली उसे होल्ड करिए। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।